नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इंजीनियर विनय राय है और आप देख रहे हैं करियर डिफेंस स्कूल अम्बाला। दोस्तों इस नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज इस नई वीडियो में हम लोग बात करेंगे सैनिक स्कूल से रिलेटेड जुड़े सवाल जवाब, क्योंकि 5 जनवरी को पूरे ऑल ओवर इंडिया लेवल पे सैनिक स्कूल का एग्जाम कंडक्ट किया जा रहा है क्लास 6 और क्लास 9 के लिए। ऐसा दिन है सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल का, जिस दिन एग्जाम होता है ना, वो एक ऐसा दिन है जिसका इंतजार आप लोग और आपके बच्चे जो है पूरे साल करते हैं। और इसके अलावा मैं और मेरी जो पूरी टीम है वो सैनिक स्कूल और मिलिट्री पूरे साल भर तैयारी करते हैं। तो ये एक बहुत ही निर्णायक दिन होता है आप लोगों के लिए और हमारे लिए भी। तो मेरी कोशिश रहती है कि जिस तरीके से आरएमएस में मैंने देखा कि लास्ट टाइम में लास्ट मोमेंट में काफी सारे ऐसे पेरेंट्स थे जो कि परेशान हो रहे थे, जिनको जानकारी नहीं थी। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मेरी कोशिश रहेगी कि आप लोग अपनी तैयारी पूरी रखिए, आप लोगों को किसी तरह की दिक्कत ना आए। और क्योंकि अभी काफी टाइम है, 5 जनवरी को पेपर कंडक्ट किया जाएगा, तो मेरी आपसे सिर्फ यही गुजारिश है कि आप लोग अपने बच्चों का ध्यान दीजिए। एडमिट कार्ड को रेडी कीजिए, उसको प्रॉपर्ली गैजेटेड ऑफिसर से अटेस्ट करवाइए। एक ओरिजिनल आधार कार्ड जरूर रखिए, अगर आधार कार्ड ओरिजिनल नहीं है तो कोई भी एक आईडी प्रूफ जरूर रखिए और उसको अटेस्ट करवा के रखिए। देखिए, क्योंकि सैनिक स्कूल मिलिट्री स्कूल का जो एग्जाम है वो हमारे इंडिया में एक फेस्टिवल की तरह सेलिब्रेट किया जाता है। तो मैं नहीं चाहता कि इस एग्जाम की दिन या किसी भी बच्चे को किसी भी तरह की दिक्कत आए। तो 5 जनवरी को पूरे ऑल ओवर इंडिया लेवल पे सैनिक स्कूल का एग्जाम कंडक्ट किया जाने वाला है। 10 से 12 साल के बच्चे 6th क्लास के लिए और 13 से 15 साल के बच्चे 9th क्लास के लिए भी पेपर देने वाले हैं। और इसमें जो लड़कियां हैं सैनिक स्कूल घोड़ाखाल के लिए और सैनिक स्कूल कारीगिरी के लिए, बहुत सारे ऐसे स्टेट है सैनिक स्कूल सतारा के लिए, जो लड़कियां हैं वो इस साल पहली बार, मैं आपको बता दूं कि इस साल पहली बार जो लड़कियां हैं वो सैनिक स्कूल के लिए पेपर देने जा रही हैं। तो ये आपके लिए, हमारे लिए और पूरे देश भर के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि लड़कियों को भी अब सैनिक स्कूल में एक अच्छा खासा मौका मिल रहा है। तो मेरी आपके परिवार के लिए यही शुभकामनाएं रहेंगी कि आप लोग ध्यान दीजिए, अलर्ट रहिए और सबसे पहला जो काम कीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप लोग भी लोगों की मदद कर सकते हैं, लोगों को सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल के बारे में बता सकते हैं। सबसे पहला जो मैसेज है सर, आरएमएस में आर्मी की कट ऑफ कितनी जाती है? देखिए 200 नंबर का पेपर आता है और आपको बता दूं कि जर्नल वालों को, आर्मी वालों को कम से कम 180 मार्क्स आपको स्कोर करना है। और जो एससी वाले हैं उनको 170 मार्क्स और जो एसटी वाले हैं उनको 160 मार्क्स आपको स्कोर करना है। इसके अलावा इंटरव्यू भी होता है, तो मेरिट बेस्ड के आधार पर आपके बच्चों का चयन किया जाता है। तो आपको तैयारी करनी है। पूरे ऑल ओवर इंडिया लेवल पे राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में सिर्फ और सिर्फ 400 सीटें हैं 6th क्लास में, और 9th क्लास में 100 सीट्स होती हैं। तो ऐसी कोई गलती ना करें जिससे एक बहुत ही सुनहरा मौका आपके हाथ से निकल जाए, नहीं तो फिर आपको सेकंड अटेम्प्ट के लिए यानी नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए आपको तैयारी करनी पड़ेगी। तो मैं चाहता हूं कि कोशिश कीजिए कि आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में ही, अगर आपने प्रॉपर तैयारी की है तो आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में ही पेपर निकल जाए। और अगर नहीं भी निकलता है, कम नंबर बनते हैं, तो निराश ना हो, क्योंकि बहुत अपॉर्चुनिटीज आएंगी, जिंदगी बहुत बड़ी है। और इन स्कूलों में आपके और हमारे बच्चे ही पेपर क्लियर करते हैं, कोई बच्चे अमेरिका से, यूरोप से बच्चे पेपर नहीं क्लियर करते हैं। तो आप लोगों को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रहना है, स्टूडेंट्स को मोटिवेट करने की जरूरत है, सही तरह की बुक्स और सही कोचिंग इंस्टीट्यूट, सही स्कूल्स को ज्वाइन करने की आपको जरूरत है, और कुछ भी नहीं है। भूपेश मेहता जी का मैसेज है, इंटरव्यू, अगर मैं इंटरव्यू की बात करूं तो 6th क्लास में 50 नंबर का 20 नंबर का आपका इंटरव्यू होता है और 9th क्लास के बच्चों का 50 नंबर का आपका इंटरव्यू होता है। मेरिट जो होती है, देखिए हर साल अलग जाती है, डिपेंड करता है कि अब इस साल मेरिट लिस्ट क्या बनती है, कितनी आएगी क्योंकि हर साल जो पेपर देने वाले बच्चे हैं उनकी संख्या जो है बहुत ही तेजी गति से बढ़ती जा रही है। आगे चलते हैं। पीडी क्लासेस मनोज शर्मा जी का मैसेज है, एक्सीलेंट एफर्ट्स लेवेबल, यू आर एन एनर्जिक पर्सनालिटी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच मुझे और मेरी टीम को, मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए। और दोस्तों जो लोग लाइव हैं, अगर आप लोग अपने बच्चों को इंटरव्यू की तैयारी करवाना चाहते हो या आप लोग आरआईएमसी देहरादून के इंटरव्यू की तैयारी करवाना चाहते हो,
तो मैं आपको बता दूँ सर का जो चैनल है वो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। बहुत ही ज़बरदस्त लेवल का चैनल है और आपको बता दूँ कि 5.5 लाख से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो मनोज कुमार शर्मा जी का जो चैनल है पीटी क्लासेस के नाम से, इसको ज़रूर आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। सर बहुत मेहनत करते हैं और रेगुलर मिलिट्री स्कूल और आरआईएमसी देहरादून के ऊपर इंटरव्यूज़ की वीडियोज़ अपलोड करते हैं, काफ़ी हेल्पफुल हो सकती हैं। हम लोगों की कोशिश रहती है कि आपके बच्चों को एक अच्छा प्लेटफ़ॉर्म मिले, एक अच्छा यूट्यूब चैनल मिले जिससे आपको सिलेक्शन होने में ईज़ी रहे। श्रीवास जी का मैसेज है, सर पेपर कितने आवर्स का होता है सैनिक स्कूल का? अगर मैं आपको बता दूँ कि आप सैनिक स्कूल के बारे में जानकारी ले रहे हैं, तो सैनिक स्कूल का जो पेपर है, वो आपका टोटल 2.5 घंटे का पेपर होता है। तो आपको इन बातों का ध्यान देना है और जो पेपर है वो टोटल आपका 300 नंबर का पेपर होता है। 6th क्लास का जो पेपर होता है 300 नंबर का होता है और जो 9th क्लास का पेपर होता है, वो मैं आपको बता दूँ कि 400 नंबर का पेपर कंडक्ट किया जाता है पूरे ऑल ओवर इंडिया लेवल पे। तो हम लोगों की कोशिश यही रहेगी कि इस तरीके से तैयारी करवाइए आप लोग कि बच्चों को कभी भी दिक्कत ना आए और जो पेपर है वो उनका ज़रूर क्लियर हो और वो चीज़ें तभी पॉसिबल है जब आपके पास एकदम राइट इन्फॉर्मेशन होगी। अगर आपके पास इन्फॉर्मेशन की नॉलेज की कमी होगी तो आपके बच्चे को हमेशा दिक्कत आएगी। तो राइट इन्फॉर्मेशन रखना बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है गुरमीत मलिक जी की। सर नॉक नी में किसी तरह की प्रॉब्लम तो नहीं आएगी? गुरमीत मलिक जी, मेरे को आपको बताते हुए बहुत ही दुःख हो रहा है कि सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल में आपको मैं बता दूँ कि आर्मी वाले जो है बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं फिज़िकल में। अगर आपके बच्चे को नॉक नी की प्रॉब्लम है तो आगे चल के आपको ज़रूर प्रॉब्लम आ सकती है सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल में। लेकिन मैं आपको यही कहूँगा कि तैयारी करवाइए क्योंकि आपके पास गुरुकुल है, गुरुकुल नीलोखेड़ी है, आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई है, ओक ग्रोव स्कूल है, एएमयू है, सेंट्रल हिंदू स्कूल है, स्कूल बहुत सारे हैं। अगर कमी है तो सिर्फ़ टैलेंट की, कमी है तो सिर्फ़ कोशिश की, स्कूलों की कमी नहीं है। बहुत ही मिनिमम फीस में आरएमएस में सिर्फ़ और सिर्फ़ 40 से 45 हज़ार रुपए का खर्चा आता है, तो स्कूल बहुत अच्छे-अच्छे हैं। हरेंद्र प्रसाद यादव जी का मैसेज, सर नवोदय में ओबीसी के लिए रिज़र्वेशन है। देखिए जनरल, एससी, एसटी और फिज़िकली हैंडिकैप्ड ये 4 कैटेगरी आपसे पूछी जाती है। तो अगर आप अपने बच्चे को तैयारी करवा रहे हैं, जवाहर नवोदय विद्यालय की, तो आपको ध्यान रखना है। नवोदय में अब कहीं पे भी कोटा नहीं होता है। अगर कोई ऐसा बच्चा है जो एससी, एसटी या ओबीसी है या आर्मी पर्सन्स है, ऐसे बच्चों को ऐसे पेरेंट्स को हमारे विद्यालय में सिर्फ 80,000 रुपए में पढ़ाया जाता है। इनका हमारे स्कूल में स्पेशल कोटा होता है, एससी, एसटी, ओबीसी, पैरामिलिट्री फोर्सेस, डिफेंस हमारे स्कूल में कोटा होता है। ऐसे बच्चों को सिर्फ 80,000 रुपए में हमारे विद्यालय में एनडीए की तैयारी करवाई जाती है। आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रूपाली जी का मैसेज, सर सैनिक स्कूल का कट ऑफ 300 नंबर का पेपर आता है। आपको कम से कम 200 से 220 नंबर लेना है। जो एससी वाले हैं उनको करीब-करीब 180 मार्क्स लेने हैं और जो एसटी वाले हैं उनको 160 टू 170 मार्क्स आपको स्कोर करने हैं, तभी आपको सैनिक स्कूल में एडमिशन मिल पाएगा। प्रणव सिंह जी का मैसेज, सैनिक स्कूल में चॉइस 2 और 3 लिए गए हैं, इसका क्या मतलब है? देखिए, आपको फर्स्ट चॉइस में एडमिशन मिलता है। मान लीजिए कि फ्यूचर में कोई दिक्कत आती है, कोई आपको इमरजेंसी हो गई है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो उसमें से आपको कोई अदर चॉइस पर चूज़ ऑप्शन दिया जा सकता है। वो भी सिर्फ इमरजेंसी केसेस पर, अदरवाइज़ आपको फर्स्ट चॉइस में ही एडमिशन मिलता है। संतोष आर्या जी का मैसेज है, एससी एसटी स्टूडेंट्स का कितना फीस है आपके स्कूल में? हमारे स्कूल में जो बच्चे एससी हैं, एसटी हैं, ओबीसी हैं और जो डिफेंस पर्सन है, पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं या फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, ये पांचों कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स को हमारे स्कूल में सिर्फ 80,000 रुपए में एडमिशन मिलता है। स्कॉलरशिप का फॉर्म निकल चुका है। आप लोग 31 जनवरी से पहले-पहले ऑनलाइन स्कॉलरशिप का फॉर्म भरवा सकते हैं। और 741 9999 228 पर कॉल करके
कोई भी जानकारी आप लोग ले सकते हैं। मेरी कोशिश यही रहती है, क्योंकि ये एक ट्रस्ट का स्कूल है, सोसाइटी का स्कूल है जो समाज के लिए काम करता है, देश के लिए काम करता है। तो अगर आप लोग चाहते हैं, तो आप लोग इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। ट्रस्ट के जितने भी स्कूल होते हैं, उनकी कोशिश सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही होती है कि उसमें जो भी पैसा आता है, वो समाज और देश के विकास में वो पैसा यूज़ किया जाता है। तो ये सब जो पैसा आप लोग लगा रहे हैं, वो आपके बच्चों के ऊपर ही स्पेंड किया जाता है। पूनम जी का मैसेज है, अगर 6th क्लास में नहीं होगा तो 9th क्लास के लिए आपके स्कूल में प्रिपेयर कराने के लिए 2 इयर्स के लिए। बिल्कुल जी, पूनम जी, आप बिल्कुल अपने बच्चे को तैयारी करवाइए, चांसेस बहुत हैं और जानकारी रखिए, क्योंकि देखिए अगर आप लोग छोटी एज में मेहनत करते हैं तो 6th क्लास में जो सीट्स होती हैं, वो करीब-करीब 90 टू 100 सीट्स होती हैं सैनिक स्कूल में। लेकिन 9th क्लास में सिर्फ 20 टू 25 सीट्स होती हैं। तो जितना आप लोग जल्दी लेकर के आएँगे पूनम जी, आपको उतना फ़ायदा होगा। कल को अगर आप 9th क्लास के लिए तैयारी करते हैं तो सिर्फ 25 सीट्स होती हैं। 20-25 सीट्स होती हैं, तो कहीं न कहीं आगे चल के भी सेलेक्ट होना आपके बच्चे के लिए मुश्किल हो जाएगा, और वो भी सिर्फ आपकी गलती से वो मुश्किल हो जाएगा। छोटी एज में लेके आएँगे 3rd क्लास में, 4th क्लास में लेके आएँगे तो आपको फ़ायदा होगा। 3rd 4th क्लास में बच्चा 2 साल 3 साल तैयारी करेगा तो 6th क्लास में 100 सीट्स होती हैं, तो आपको उसका फ़ायदा मिलेगा। सोहम जी का मैसेज है, सर प्लीज़ आप क्लासेस चलाओ यूट्यूब क्लास 9th के ऊपर। देखिए सोहम जी, हम लोग ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करते हैं। अगर आप लोग वीडियो लेक्चर्स लेना चाहते हैं रिकॉर्डेड, 2000 से भी ज़्यादा वीडियो लेक्चर्स दिए जाते हैं। 15,000 रुपए में आपको 15 बुक्स का सेट भी दिया जाता है। आपको ऑनलाइन वीडियो लेक्चर्स भी मिलते हैं, सैंपल पेपर, मॉडल टेस्ट पेपर। ये सारी चीज़ें आप लोग सिर्फ़ 15,000 रुपए में ऑनलाइन ले सकते हैं। जिसमें आपको मैथ्स, इंग्लिश, रीज़निंग, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इंटरव्यू, ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। इसमें आपको हिंदी मिलेगी, आपको इंग्लिश मिलेगी, रीज़निंग मिलेगा, आपको हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी मिलेगा, आपको इंटरव्यू की तैयारी, एग्ज़ाम के टिप्स, आपको प्रॉपर रिकॉर्डेड लेक्चर्स सिर्फ़ 15,000 रुपए मिलेंगे। और कल को अगर आप हमारे स्कूल में आते हैं, तो ये जो 15,000 रुपए फीस है, स्कूल की फीस में ऐड हो जाएगा। तो इसमें आपका कोई लॉस नहीं है। आपको ये समझना है कि ये जो 15,000 रुपए फीस है, ये आपकी स्कूल फीस में ऐड हो जाएगी। तो इसमें आपको कोई डरने और घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को प्रैक्टिकली ये समझना है कि अगर आप लोग तैयारी करवाते हैं, तो उसका डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फ़ायदा आपको ज़रूर मिलेगा। अमन यादव जी का मैसेज है, फॉर व्हिच बुक इन योर स्कूल स्टडीज रनिंग। देखिए हमारे स्कूल में बच्चों को एनसीईआरटी के साथ साथ जो सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल की जो कॉम्पिटिटिव लेवल होती है, वो उसकी भी तैयारी करवाई जाती है। आपको बता दूं, सवेरे 8 बजे से लेकर के बच्चों को 8 बजे से लेकर के 1:30 बजे तक आपको स्कूल में एनसीईआरटी की पढ़ाई कराई जाती है। दोपहर को 2 बजे से लेके शाम को 4 बजे तक, और रात को 8 बजे से लेके 10 बजे तक बच्चों को कॉम्पिटिटिव लेवल की तैयारी करवाई जाती है, जिसमें सैनिक स्कूल आ गए, मिलिट्री स्कूल आ गए, गुरुकुल हो गया, जिसमें एनडीए आ गया। लड़कियों को हम लोग एमएनएस की सारी चीजें समझनी है। अनुपम देवी जी का मैसेज है, थैंक यू सर वेरी मच फॉर दिस इंफॉर्मेशन। बहुत बहुत शुक्रिया अनुपम देवी जी, थैंक यू सो मच। चैनल को जरूर आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, ताकि रेगुलर लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। और मैं आपको बता दूं, रेगुलर नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहेंगी, लेकिन शर्त यही है कि आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। और इस चैनल पे आप लोग रात को 9 बजे से लेकर 10 बजे के बीच में कभी भी कोई भी एजुकेशन से रिलेटेड क्वेरी कर सकते हैं। अनीता जी का मैसेज है, सर मेरा बच्चा एनडीए करना चाहता है, उसको कौन-कौन से स्कूल में एडमिशन दिलवाना चाहिए? वह 10th क्लास में अभी अभी जिसे बहुत ज़्यादा फीस ना हो और उसकी तैयारी भी हो सके, अगर स्कॉलरशिप मिल जाए तो बहुत ही अच्छा होगा। अनीता देवी जी, अभी आपका बच्चा 10th क्लास में, तो आप अगले साल के लिए आप तैयारी करवा सकते हैं गुरुकुल कुरुक्षेत्र के लिए, जिसमें 1 लाख से 1,20,000 रुपए के बीच में खर्चा आता है।
इसके अलावा जो स्कूल है आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई है, ओक ग्रोव स्कूल है, ये थोड़े महँगे हैं। तो अनीता जी अगर आप चाहते हैं कि कम खर्चा करना चाहते हैं तो गुरुकुल कुरुक्षेत्र का फॉर्म निकला हुआ है। गुरुकुल कुरुक्षेत्र और गुरुकुल नीलोखेड़ी दोनों का फॉर्म भरवाइए। ₹2000 में आप ऑनलाइन फॉर्म भरवा सकते हैं। 7419999228 पर कॉल करके आप कोई भी जानकारी ले सकते हैं। तो अनीता जी जो इकोनॉमिकल स्कूल है, जो सस्ते में आपको गुरुकुल कुरुक्षेत्र ही रहेगा। इसके अलावा जो स्कूल्स हैं वो काफ़ी महँगे हैं और एनडीए को टारगेट करता है सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, आरईएमसी देहरादून और इसके अलावा हमारा स्कूल हो गया करियर डिफेंस स्कूल अम्बाला और गुरुकुल अच्छे हैं, लेकिन सभी स्कूल सिर्फ एनडीए के लिए फोकस नहीं करते हैं। गुरमीत मलिक जी, बच्चे की हाइट की चिंता मत कीजिए, सिर्फ मेन होता है बच्चे का डेट ऑफ बर्थ। हाइट और वेट की चिंता आप बिल्कुल मत कीजिए, वो हम ठीक करवा देंगे। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि सिर्फ आप ये देखिए कि इस डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंगली आपका बच्चा आगे चल के सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल की तैयारी कर सकता है। तो आप अपना डेट ऑफ बर्थ चेक करवाइए और अपने बच्चे को आगे के लिए प्रिपेयर कीजिए एनडीए के लिए, आर्मी, एयर फोर्स की भर्ती के लिए आप तैयारी करवा सकते हैं। अवधेश कुमार जी का मैसेज है आरएमएस में इंग्लिश के नंबर ऐड होते हैं क्या? बिल्कुल जी, ओवरऑल मेरिट के आधार पर बच्चों का एडमिशन होता है। तो आपको इन छोटी-छोटी बातों का ध्यान देना है। सभी सब्जेक्ट्स में अच्छे नंबर आने चाहिए। ओवरऑल कट ऑफ बहुत हाई जाती है, तो आपको ओवरऑल नंबर सभी सब्जेक्ट्स में पास होना और एक 40% मिनिमम मार्क्स स्कोर करना ज़रूरी है। ओमकार जी का मैसेज सर इसका लेवल हाई है या आरएमएस स्कूल या सैनिक स्कूल का? आपको मैं बता दूं कि सर का क्वेश्चन है किसका लेवल हाई है, आरएमएस का या सैनिक स्कूल का? देखिए, सैनिक स्कूल और आरएमएस दोनों का लेवल एक जैसा ही है, बट क्योंकि राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में के सिर्फ 5 स्कूल हैं और सैनिक स्कूल इंडिया में टोटल 33 हैं। तो जितने बच्चे सैनिक स्कूल का फॉर्म भरते हैं, उतने ही बच्चे राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का भी फॉर्म भरते हैं। तो आपको ये चीज़ समझना है। तो होता क्या है कि सैनिक स्कूल ज़्यादा है, मिलिट्री स्कूल कम है, इसलिए कॉम्पिटिशन का लेवल मिलिट्री स्कूल का बढ़ जाता है और सैनिक स्कूल इंडिया में बहुत सारे हैं, तो वो बच्चे डिवाइड हो जाते हैं। तो मिलिट्री स्कूल में कॉम्पिटिशन ज़्यादा है, मिलिट्री स्कूल में टफ है। तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं किसका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रदीप शर्मा जी का। नमस्कार जी, कल लड़के का पेपर हुआ है बैंगलोर में और लड़के का स्कूल कैंपस भी अच्छा लगा। अब सैनिक स्कूल रोहतक में एग्जाम है 5 जनवरी कुंजपुरा के लिए। बिल्कुल प्रदीप शर्मा जी, लगे रहिए, लास्ट मोमेंट तक फाइट कीजिए, आपको अच्छे रिजल्ट जरूर मिलेंगे। तरसेम सिंह जी का मैसेज, सर बच्चे के घुटने में गैप है, आरएमएस के मेडिकल में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? देखिए, अगर नॉक नी की प्रॉब्लम है तो आपको मेडिकल में दिक्कत आ सकती है, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। विजय जी का मैसेज, सर जय हिंद, मुझे आपके स्कूल से ओक ग्रोव स्कूल और गुरुकुल कुरुक्षेत्र और कौन सी निकली है? मेरा 10th क्लास में वो सिर्फ ओक ग्रोव स्कूल, आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई, गुरुकुल कुरुक्षेत्र, गुरुकुल नीलोखेड़ी। आप सिर्फ 4 फॉर्म भर सकते हैं विजय जी। 7419999228 पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। बहादुर प्रजापति जी का मैसेज, सैनिक स्कूल में कितने सब्जेक्ट्स होते हैं? मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके, जिसमें आपका 150 नंबर का मैथ्स आता है, 50 नंबर की इंग्लिश आती है, 50 नंबर की रीजनिंग आती है और 50 नंबर की जीके। टोटल आपसे 4 टॉपिक कवर किए जाते हैं। ध्रुव का मैसेज है, सर यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ का एडमिट कार्ड का कब आएगा? ऑनलाइन एडमिट कार्ड आ चुके हैं। आप ऑनलाइन एडमिट कार्ड निकले हुए 5-6 दिन हो चुके हैं।
तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके जानकारी लीजिए, वो आपको डाउनलोड करके देंगे। पवन यादव जी का मैसेज, सर सर्दियों की छुट्टी कितनी तारीख से होगी? 28 दिसंबर से लेकर के 12 जनवरी के बीच में हमारे विद्यालय में बच्चों की छुट्टियां की जा रही हैं। परी भारद्वाज जी, रिक्रूटमेंट की जानकारी आप डायरेक्टली आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई में ले सकते हैं। आप हमें मेल कर सकते हैं, मैं आपको मेल पे सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल करवा दूंगा। मैं आपको बता, टेस्ट करवाना है, रिस्क मत लीजिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। वैष्णव पाटिल जी का मैसेज, सर मुझे 174 आरएमएस में क्लास 9th में मिला है, मैं डिफेंस से हूं, तो क्या मेरा सिलेक्शन हो जाएगा? देखिए, कट ऑफ जो है वो 180 टू 185 मार्क्स के बीच में हर साल जाती है। इंतजार कीजिए, रिजल्ट जो है वो 24 जनवरी के बाद रिजल्ट डिक्लेयर किए जाएंगे, तो थोड़ा सा इंतजार कीजिए। सुरेंद्र कुमार जी, मिलिट्री स्कूल में 11th क्लास में एडमिशन नहीं होता है। सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल में एडमिशन नहीं होता है। 11th क्लास के लिए आप गुरुकुल, आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई, ओक ग्रोव स्कूल, और मैं आपको बता दूं सेंट्रल हिंदू स्कूल वाराणसी के लिए तैयारी करवा सकते हैं। नीतू सिंह जी, हमारे विद्यालय में समर वेकेशन जून में 15 दिन की छुट्टियां पड़ती है, और जो विंटर वेकेशन है वो 28 दिसंबर से लेकर के 12 जनवरी के बीच में रखी जा रही हैं, तो जिसमें 15 दिन की छुट्टियां बच्चों को प्रोवाइड की जा रही हैं ताकि बच्चे आराम से सैनिक स्कूल, यूपी सैनिक स्कूल का पेपर दे दें। राम यादव जी, आपका बच्चा अभी 4th क्लास में, तो ये बिल्कुल परफेक्ट टाइम है सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल की तैयारी करवाने का। आपका बच्चा अगले साल दिसंबर में पेपर देगा। आप अपने बच्चे को अभी लेकर के आइए ताकि आप उसका फायदा उठा पाए, क्योंकि अगर आप अभी लेकर के आते हैं तो आपका बच्चा अगले साल दिसंबर में मिलिट्री स्कूल का और सैनिक स्कूल का पेपर देगा, तो आपके पास सिर्फ 12 महीने का टाइम है। अगर आप अप्रैल में लेके आएंगे तो ये 3 महीने आपके खराब हो जाएंगे। आपको सिर्फ 8 से 9 महीने ही तैयारी करवाने का मौका मिलेगा, तो अपने 3 महीने मत खराब कीजिए, अपने बच्चे को अभी लेकर के आइए। कमलेश कुमार जी का मैसेज, सर मैंने मीडियम इंग्लिश फिल किया है, तो मैं हिंदी में पेपर दे सकता हूँ? जिस भी माध्यम में आपने पेपर सेलेक्ट किया है उसी माध्यम में आपको पेपर देना पड़ेगा। संतोष आर्या जी का मैसेज है, क्लास 2 के एडमिशन के लिए क्या करें? आप हमारे स्कूल का स्कॉलरशिप का फॉर्म भरवाइए, आपके बच्चे को मार्च में पेपर देने का मौका मिलेगा। अगर बच्चा सेलेक्ट करता है तो मैं आपको बता दूं कि आपके बच्चे को हमारे विद्यालय में फ्री पढ़ने का मौका मिलेगा, तो आप इन छोटी छोटी चीजों का फायदा उठा सकते हैं। 22 मार्च, 29 मार्च और 5 अप्रैल को हमारे स्कूल में स्कॉलरशिप टेस्ट कंडक्ट किया जा रहा है। आपको क्या करना है? आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है, आपको अपने बच्चे को एनरोल करवाना है। अगर आपके घर में 4 बच्चे हैं तो आप चारों का रजिस्ट्रेशन फॉर्म जरूर भरवाइए। हो सकता है 4 में से आपके 1 या 2 बच्चे को फ्री पढ़ने का मौका मिले। राकेश जी का मैसेज, सैनिक स्कूल का पेपर कितने मार्क्स का है और कितने क्वेश्चन आते हैं? सैनिक स्कूल के पेपर में मैं आपको बता दूं कि टोटल 50 क्वेश्चन मैथ्स के हैं, 25 इंग्लिश, 25 रीजनिंग, 25 जीके, और जो पेपर है वो टोटल आपका 2.5 घंटे का पेपर कंडक्ट किया जाता है। 300 नंबर का पेपर है। ब्रजेश सिंह जी का मैसेज है, उनका पासवर्ड जो है वो गुम हो चुका है। अगर आपका पासवर्ड आपके मोबाइल पे गुम हो गया तो आप मेल आईडी पे जाकर के ब्रजेश सिंह जी चेक कर सकते हैं। मेल आईडी पे आपको, जो आपने मेल आईडी डाला है सैनिक स्कूल का फॉर्म भरते हुए, आपको मेल आईडी पे आपको यूजर आईडी और पासवर्ड दोनों दिया जाता है। विजय जी का मैसेज है, जय हिंद सर, मेरा बच्चा 10th के एग्जाम दे रहा है, आपके स्कूल में
या गुरुकुल में या ओक ग्रोव स्कूल में एनडीए की तैयारी करवाई जाती है? बिल्कुल जी, हमारे स्कूल में बच्चों को एनडीए की तैयारी करवाई जाती है। अगर आपका बच्चा 10th में है, तो आप अपने बच्चे का गुरुकुल का फॉर्म ज़रूर भरवाइए। राकेश सेंगर जी का सवाल है, सर स्कॉलरशिप के फॉर्म की फीस क्या है? स्कॉलरशिप के फॉर्म की फीस 10,000 रुपए है, जो कि आपकी स्कूल फीस में ऐड हो जाएगी। तो जो आप 10,000 रुपए फीस दे रहे हैं, वो आपकी स्कूल फीस में ऐड हो जाएगी। और अगर आपका बच्चा सेलेक्ट होता है, तो भी एडमिशन हो जाएगा, और सेलेक्ट नहीं भी होता है, तो आपको फीस जमा करवा के, पूरी फीस जमा करवा के, 1 साल की जो भी फीस है 1,10,000 रुपए, वो जमा करवा के आपको एडमिशन मिल जाएगा। मनोज नायक जी का मैसेज है, मेरा बेटे का डेट ऑफ बर्थ 12 दिसंबर 2006 है, वो अगले साल 9th पढ़ रहा होगा, तब उसका एज के अकॉर्डिंगली क्या उसका एडमिशन हो सकता है? देखिए, अगर आप अगले साल की बात कर रहे हैं, तो आपके बच्चे का डेट ऑफ बर्थ 1 अप्रैल 2006 से लेकर के 1 अप्रैल 2006 से लेकर के 31 मार्च 2008 के बीच में होना चाहिए। तो आपका बच्चा अगले साल सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल दोनों का पेपर दे सकता है। मनोज जी, अपने बच्चे को अभी ला करके प्रॉपर 1 साल की तैयारी करवाइए। अगले साल दिसंबर में आपका बच्चा आरएमएस का पेपर देगा। तो आपके पास सिर्फ 12 महीने का टाइम है। वीडियो देखने का कोई फायदा नहीं है, जब तक आप लोग ढंग से तैयारी नहीं करवाते। सुमन जी, आरएमएस का रिजल्ट 24 जनवरी को आएगा ऑनलाइन। एडमिट कार्ड के साथ आप लोगों को एक आईडी प्रूफ बच्चे का जरूर लेकर के जाना है। गोविंद राज जी, जिन बच्चों के पैर के बीच में गैप नहीं होता है, जिनको नॉक नी की प्रॉब्लम होती है, उनको आगे सैनिक स्कूल मिलिट्री स्कूल में प्रॉब्लम आ सकती है, बट फिर भी आप तैयारी कीजिए, क्योंकि वो डॉक्टर ही बता पाएंगे। मैं पेशे से एक डॉक्टर नहीं हूं, मैं आपको जो बारीक इंफॉर्मेशन है वो दे सकता हूं। तो आप अपनी तैयारी कीजिए, और फिर आप अपना एफर्ट लगाइए। आगे जो भी होगा वो भगवान को मंजूर होगा। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, जो होता है अच्छे के लिए होता है। सुजल जोशी जी का मैसेज, मेरे चाइल्ड का आरएमएस में 95 नंबर बन रहा है, टोटल मेरिट में नाम आ जाएगा क्या? सुजल जी, 200 में से कम 180 नंबर लेना है आपके। मैं आपको बता दूं कि आधे नंबर ही बन रहे हैं, तो आपको बहुत मेहनत की जरूरत है। तैयारी कीजिए और अपने बच्चे को कम से कम 1 से 2 साल तैयारी करवाइए, तभी आपको फायदा मिलेगा। फीस है 9th क्लास में, जो टोटल फीस है मैं आपको बता दूं, टोटल सीट्स पूछ रहे हैं 9th क्लास में 20 सीट्स होती हैं। मनोज नायक जी, अगर आपके पास इनकम सर्टिफिकेट है और आपकी सालाना आय 2 लाख रुपए से कम है, तो आपके बच्चे को हमारे स्कूल में सिर्फ 80,000 रुपए में एडमिशन मिल जाएगा। गणेश जी का मैसेज है, सर बच्चे का एडमिशन करवाना है, 7419999228 पर कॉल करके आप पूरी जानकारी ले सकते हैं। आपके बच्चे को एडमिशन मिल जाएगा। स्कॉलरशिप के फॉर्म के लिए रजिस्ट्रेशन करवाइए। बिना एंट्रेंस टेस्ट के और बिना रजिस्ट्रेशन के एडमिशन नहीं मिल पाएगा। केविन पाटिल जी का मैसेज, गुड इवनिंग सर, मुझे मेरे बेटे को आर्मी ऑफिसर बनाना है। मैंने आपके इंस्टीट्यूट में पढ़ता हूँ, नाम केविन है। हमें पेपर सब दिलाना है, पर भेजना नहीं है। सर मेरे बच्चे को मेरा तो अच्छा रहेगा सर। ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है और मुझे थोड़ा कम ही समझ में आया है। नमन धामा जी, जो बच्चे क्रैश कोर्स में आए हुए हैं, उन बच्चों की किसी भी तरह की छुट्टियां नहीं होंगी। और आपको बता दूं कि जो साल वाले बच्चे हैं, सिर्फ उनको छुट्टियां दी जा रही हैं। और इसके अलावा जो बच्चे क्रैश कोर्स के लिए आए हैं, उनको किसी प्रकार की छुट्टियां नहीं दी जा रही।
ये वो बच्चे हैं जो 1 साल के लिए आए हैं और वो सैनिक स्कूल और यूपी सैनिक स्कूल का पेपर देने के लिए अपने घर जा रहे हैं, छुट्टियाँ मनाने के लिए नहीं जा रहे हैं। पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा। अवधेश कुमार जी का मैसेज, सर बीएसएफ, एसएसबी, सीआरपीएफ पर्सन को भी आपके स्कूल में कितना फीस एनुअल लगेगा? देखिए, जितने भी पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान हैं, उनको सरकार की तरफ से 80 से 90 हज़ार रुपए बच्चों को हॉस्टल में पढ़ाने के लिए दिया जाता है। हमारे स्कूल में जितने भी पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान हैं, आर्मी, डिफेंस के जवान हैं, उनको सिर्फ 80 हज़ार रुपए में एडमिशन मिल जाएगा। चाहे वो आर्मी से हैं, चाहे वो बीएसएफ हैं, सीआरपीएफ है, आईटीबीटी है, एसएसबी है, असम राइफल है, सीआईएसएफ है, सभी को सिर्फ 80 हज़ार रुपए में एडमिशन मिल जाएगा। अजय वर्मा जी 7419999228 पर कॉल कीजिए। सुबह आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। सुबह 9 बजे से लेके शाम को 7 बजे के बीच में। आशु कुमार जी का मैसेज, मेरा भांजा अभी सेकंड क्लास में है। सैनिक स्कूल में किस क्लास में एडमिशन होता है? सैनिक स्कूल में 6th क्लास में एडमिशन होता है, लेकिन आप 3rd क्लास से तैयारी करवाना स्टार्ट कर दीजिए। 3rd क्लास, 4th क्लास और 5th क्लास 3 साल प्रॉपर तैयारी करवाइए। पेरेंट्स सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, सीधा 5th क्लास में तैयारी करवाते हैं। 1 साल की जो तैयारी होती है वो सफिशिएंट नहीं होती है, क्योंकि हर बच्चे का लेवल अलग होता है। कुछ बच्चे तो कर लेते हैं, लेकिन बहुत बच्चे रह जाते हैं। जितना छोटी एज से तैयारी करवाएँगे, 6th क्लास में 90 टू 100 सीट्स होती हैं, फ़ायदा उठाइए उसका। ओम प्रकाश जी का मैसेज है, सर गुरुकुल कुरुक्षेत्र में 6th क्लास में एडमिशन के लिए कितने इयर्स के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं? 6th मैं आपको बता दूँ कि कोई भी बच्चा जिसकी एज 8 साल से ऊपर है, वो 4th क्लास में पढ़ रहा है तो 5th क्लास के लिए अप्लाई कर सकता है। 5th वाला बच्चा जो अभी पढ़ रहा है वो 6th में अप्लाई कर सकता है, 6th वाला बच्चा 7th में, 7th वाला बच्चा 8th के लिए और 8th वाला बच्चा 9th के लिए। और जो बच्चे 10th क्लास में पढ़ रहे हैं वो 11th क्लास के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बबलू यादव जी, एडमिशन लेने के लिए 7419999228 पर कॉल कीजिए। मेरे काउंसलर्स आपको अच्छे से गाइड करेंगे, आपकी मदद करेंगे। पहले आपको अच्छे से पूरी जानकारी देंगे, तभी आपको एडमिशन दिया जाएगा। कौन-कौन से कागज़ आपको तैयार करने हैं और क्या-क्या आपको सामान लेकर के आना है। तरसेम सिंह जी का मैसेज है, आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई में बच्चे को किसके लिए टारगेट किया जाता है? देखिए, सीबीएसई की पढ़ाई के साथ-साथ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, आप कोई भी पेपर आगे चल के आप डॉक्टर बनिए, इंजीनियर बनिए, ऑफिसर बनिए, वो आपकी मर्ज़ी है। और आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई की खासियत है कि वहाँ पे सारे बिज़नेसमैन के और आर्मी ऑफिसर्स के बच्चे पढ़ते हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आशीष जी का मैसेज, सर जो स्टूडेंट आरएमएस का क्वेश्चन पेपर इजीली सॉल्व कर रहे हैं, तो क्या वो स्टूडेंट सैनिक स्कूल का एग्जाम में सेलेक्ट हो सकते हैं? बिल्कुल जी। देखिए, वो तो डिपेंड करता है ना कि वो वहां जाके कैसा परफॉर्म करते हैं, कितने नंबर आते हैं। वो सब कुछ उस दिन पर निर्भर करता है। ऐसे बहुत बच्चे हैं जो बहुत टैलेंटेड है, लेकिन उस दिन वो परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। पेपर में वो डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, क्योंकि उन्होंने हजारों बच्चों के साथ कभी पेपर नहीं दिया, उनको एक्सपीरियंस नहीं है। नितिन भारती जी, एडमिट कार्ड आजकल ऑनलाइन ही आते हैं सारे, चाहे वो सैनिक स्कूल हो, चाहे वो मिलिट्री स्कूल हो। तो आप डायरेक्टली ऑनलाइन जाकर के एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। अजय वर्मा जी, सुबह 9 बजे से लेके शाम को 7 बजे के बीच में आप कॉल कर सकते हैं। सर जी, इस बार ऑल इंडिया सैनिक स्कूल में कितने फॉर्म अप्लाई हुए हैं और इंडिया में वैकेंसीज कितनी है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि 15 से 20 लाख बच्चे हर साल सैनिक स्कूल के लिए अप्लाई करते हैं। टोटल 33 सैनिक स्कूल हैं। सरगम जी, बच्चे की हाइट और वेट की चिंता बिल्कुल मत कीजिए, सिर्फ बच्चे को रिटन तैयारी करवाइए। अगर आपके बच्चे को रिटन तैयारी अच्छी होती है तो एडमिशन मिल जाएगा। रेखा जी का मैसेज, सर जी आपसे रिक्वेस्ट है कि सभी बच्चों को छुट्टी 1
साथ एक दिन दें क्योंकि पीछे रहने वाले बच्चे मायूस ना हो। क्यों क्यों आज मैं अपने बच्चे को लेके आई हूँ तो उनके रूम में बच्चे रोने लग गए थे, हमको अच्छा नहीं लगा। देखिए जब उनके पेरेंट्स को कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनके माँ-बाप को कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनके घर परिवार वाले बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको सिर्फ़ अपने बच्चों का ध्यान रखना है। और देखिए वो जो बच्चे हैं वो क्रैश कोर्स वाले बच्चे हैं। जो बच्चे साल के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनका मॉडल अलग होता है। ठीक है जी? ये सारा कुछ जो है वो पेरेंट्स के नॉलेज में है, पेरेंट्स अपनी मर्ज़ी से तैयारी करवाते हैं, ये पेरेंट्स को खुद देखना है। जो बच्चे अभी आए ही नवंबर में, तो उनको दिसंबर में किस बात की छुट्टी दी जाएगी? पहले आप मुझे ये समझाइए। जो बच्चे अभी आए ही अक्टूबर में हैं, नवंबर में हैं, अब मान लीजिए बच्चा रोने लग जाएगा तो उसको हर हफ्ते थोड़ी छुट्टी दे देंगे। बच्चे तो बहुत कहते हैं। आपको ये चीज़ें समझनी पड़ेगी कि सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल में अगर सेलेक्ट होना है तो डिसिप्लिन से चलना है, इमोशंस से नहीं चलना पड़ेगा आपको। बहुत-बहुत शुक्रिया रेखा जी, थैंक यू सो मच। आकांक्षा अर्णव जी के घर से मैसेज है, सर मेरा आधार कार्ड नहीं बन रहा है। मैं अपने स्कूल से बोनाफाइड सर्टिफिकेट बनाया है। मुझे सैनिक स्कूल का पेपर देने में कोई दिक्कत तो नहीं आएगी? देखिए बोनाफाइड भी बनवा लीजिए या आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट हो या डोमिसाइल हो, जितने भी आईडी प्रूफ हैं सारे लेकर के जाइए। मैं नहीं चाहता कि मेरे यूट्यूब पे वीडियो देखने वाले पेरेंट्स को किसी भी तरह की दिक्कत आए। मैं भगवान से आपके सिलेक्शन की पूरी कामना करता हूँ, भगवान से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपको ज़रूर सिलेक्शन मिले, आप मेहनत कीजिए। भूपेश मेहता जी का मैसेज है, अगर बच्चे का सिलेक्शन आरएमएस में नहीं होता है, लेकिन सैनिक स्कूल में हो जाता है, तो क्या वो वेट करेंगे? पहले आप भूपेश मेहता जी पहले आप रिज़ल्ट आने दीजिए। जब रिज़ल्ट आएगा फिर हम लोग इस तरह के सवाल-जवाब लेंगे कि क्या आपको इंतज़ार करना चाहिए, कितने नंबर आए हैं? क्योंकि नंबर आने के बाद ही ये सारी डिबेट और डिस्कशन की जाती है। अंधेरे में मैं तीर नहीं चला सकता हूँ, मुझे प्रॉपर बच्चे की रिपोर्ट्स चाहिए, प्रॉपर मैं बच्चों की काउंसलिंग करता हूँ, मिलता हूँ और आप अपॉइंटमेंट लेकर के डायरेक्टली आप मिल सकते हैं, तभी मैं आपको गाइड कर पाऊँगा। यूट्यूब के ऊपर ये सब बातें बताना बहुत मुश्किल है। मान लीजिए मैं आपको कह दूँ कि आप इंतज़ार कीजिए अगले साल मिलिट्री स्कूल के लिए और अगले साल अगर आपका नहीं हुआ सिलेक्शन मिलिट्री स्कूल में या मान लीजिए सैनिक में भी नहीं हुआ, तो फिर आप क्या करेंगे? तो ये जो रिस्क है, वो रिस्क कैलकुलेट करके लिया जाता है। जैसे बिज़नेस में रिस्क लिया जाता है, मैच में रिस्क लिया जाता है, तो वो सब कैलकुलेशन के आधार पर होता है। नरेश कुमार जी, आप अपना जो सैनिक स्कूल का एडमिट कार्ड है, उसको आप अटेस्ट करवा सकते हैं, किसी भी गैज़ेटेड ऑफ़िसर से, स्कूल के प्रिंसिपल से आप अटेस्ट करवा सकते हैं। दीपक कुमार जी 6th क्लास के बाद आप तैयारी कर सकते हो और 9th क्लास के लिए पेपर दे सकते हैं। ओमकार जी का मैसेज है सर इस साल आरएमएस की कौन-सी ब्रांच में सबसे ज़्यादा बच्चे थे 9th क्लास के लिए? सभी ब्रांच में बढ़-चढ़ कर बच्चे आते हैं क्योंकि सिर्फ़ 5 ही स्कूल है और पूरे ऑल ओवर इंडिया से बच्चे अप्लाई करते हैं। आप लोग तैयारी कीजिए और कहाँ ज़्यादा बच्चे आते हैं, कहाँ कम आते हैं, इन सब बातों की चिंता मत कीजिए। जो लोग तैयारी करते हैं ना, वो इस तरह के सवाल ही पूछते हैं। राजेश कुमार जी का मैसेज है, जनवरी में क्लास 5 और क्लास 9th में किस स्कूल का फॉर्म निकलेंगे? जनवरी में क्लास 5 के लिए और 9th क्लास के लिए गुरुकुल, आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई, ओक ग्रोव स्कूल, सेंट्रल हिंदू स्कूल और इसके अलावा आप भर सकते हैं गुरुकुल नीलोखेड़ी का फॉर्म आप भर सकते हैं। डीके सिंह जी का मैसेज है सिविलियंस के लिए 1 साल की आपके स्कूल में फीस कितनी है? हमारे स्कूल में जो छोटे बच्चे हैं 4th, 5th और 6th क्लास की फीस 1,10,000 रुपए है और 7th से लेकर के 9th और 10th क्लास के बच्चों की जो फीस है वो 1,30,000 है और हमारी जो फीस है वो हर साल 10% इंक्रीज़ होती है। तो डीके सिंह जी मैं आपको बता दूँ कि हमारे विद्यालय में जो फ़ीस है वो सैनिक स्कूल से भी कम फ़ीस चार्ज की जाती है। जिसमें आपको रहना, पीना, खाना, बुक्स, बैग, मटीरियल, ड्रेस, फ़ॉर्म हम भरते हैं, तैयारी हम करवाते हैं, स्मार्ट क्लासेस, हॉर्स राइडिंग, स्विमिंग, एनसीसी की ट्रेनिंग ये सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाती हैं।
हमारे स्कूल आपके बच्चे जो है एनसीसी का फ़ायदा उठा सकते हैं। जो बच्चे एनसीसी तैयारी करते हैं, उनको सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल में आगे चल के एनडीए में बहुत फ़ायदा मिलता है। तो हमारे स्कूल में पढ़ाने का एकमात्र फ़ायदा आपको एनसीसी का बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। अगला जो क्वेश्चन है वो है आरएस परमार जी का। गुरुकुल कुरुक्षेत्र 5th क्लास में एडमिशन लेने के लिए तैयारी करवाने के लिए बुक्स मटेरियल कितने पैसे में अवेलेबल है? आपको टोटल जो है 4500 रुपए में आपको हमारी बुक्स मिल जाएँगी। अगर आप लोग बुक्स लेना चाहते हैं, तैयारी करना चाहते हैं, गुरुकुल की बुक्स लेने का आपको ये फ़ायदा है कि आपको मैं बता दूँ कि अगर आप गुरुकुल कुरुक्षेत्र की बुक्स लेते हैं, तो गुरुकुल कुरुक्षेत्र का, गुरुकुल नीलोखेड़ी का और आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई की तैयारी भी आप उसी बुक से कर सकते हैं। 4500 रुपए की बुक्स आप 1 हफ्ते के अंदर अपने घर पे ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं और हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। राज राजवाड़ा जी का मैसेज है, मेरे बच्चे का आरएमएस में 6th क्लास में 200 में से 140 नंबर आए हैं, तो उसका देखिए नंबर बहुत कम है, कम से कम 200 में से आपको 180 नंबर आपको लेने पड़ेंगे, कम से कम। तभी आपको सिलेक्शन मिलेगा, जोर लगाइए, मेहनत कीजिए और पॉजिटिव रहिए हमेशा, तैयारी करवाते रहिए। फाइट करते रहिए, अभी सैनिक स्कूल के लिए आपके पास चांस है। विशाल कुमार जी का मैसेज है, सेंट्रल हिंदू स्कूल का जो एग्जाम सेंटर वो स्टेट वाइज होता है। सेंट्रल हिंदू स्कूल का जो एग्जाम सेंटर वो आपको सिर्फ यूपी में मिलेगा, उत्तर प्रदेश में। आप उत्तर प्रदेश में एग्जाम सेंटर चूज कर सकते हैं। विजय जी का मैसेज है, बच्चे का डेट ऑफ बर्थ 12 अक्टूबर 2007 है, आरआईएमसी का फॉर्म भर सकते हैं। बिल्कुल जी, आरआईएमसी देहरादून का फॉर्म। सुरेंद्र कुमार जी, इन बच्चों को चश्मा लगता है 2.5 से कम होना चाहिए। 2.5 या 2.5 से कम होना चाहिए। अगर 2.5 या 2.5 से ज्यादा है तो ऐसे चश्मे वाले बच्चों को एडमिशन नहीं दिया जाता है, क्योंकि सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल में आर्मी के रूल रेगुलेशन चलते हैं, बहुत ही स्ट्रिक्ट है। अगला मैसेज है, अगर सैनिक स्कूल सतारा में मेरिट लिस्ट में आ गया तो सैनिक स्कूल सतारा में सीट नहीं मिली तो सेकंड चॉइस में सीट मिल सकती है क्या? देखिए सब कुछ मेरिट के आधार पर होता है। ऐसा नहीं कि पहले में नहीं मिला तो दूसरे में मिल जाएगा। तो चलती है और एडमिशन मिलेगा। तो आरएमएस का रिजल्ट आएगा। स्कूल में इंटरव्यू बंद हो गए हैं। इंटरव्यू सिर्फ मिलिट्री स्कूल और आरएएमसी देहरादून में होता है। सैनिक स्कूल में इंटरव्यू नहीं होता है। तो इन छोटी-छोटी बातों का आप लोगों को ध्यान देना पड़ेगा। तो आप लोग देखिए, अगर आप करवाते हैं तो आपको लॉन्ग टर्म में उसका फ़ायदा मिलेगा। मैं आपको हमेशा यही कहूँगा कि शॉर्ट टर्म में कुछ भी प्लान मत कीजिए। पेरेंट्स देखते हैं कि जैसे ही 5th क्लास में आया तो 6th क्लास के लिए तैयारी करवाना शुरू कर देते हैं। लेकिन मैं बता दूँ आपको, ये गलत अप्रोच है। बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं, क्योंकि कॉम्पिटिशन का लेवल हर साल बढ़ता ही है। मिलिट्री स्कूल इंडिया में सिर्फ 5 ही हैं और तैयारी राजस्थान साइड में, हरियाणा साइड में, सिरसा, भिवानी साइड में बहुत ज़्यादा जो कोचिंग सेंटर है, बहुत सारे स्कूल हैं जो तैयारी करवाते हैं। तो आपको इन चीज़ों को समझना है। अगर आप ढंग से सही तरीके से तैयारी करवाएँगे, बहुत बड़ा हर्जाना भुगतना पड़ेगा। तो दोस्तों, वीडियो के नीचे आज का जो सेशन है इसको मैं यहीं पे वाइंड अप करता हूँ। आशा करता हूँ कि आज आप लोगों को मज़ा आया होगा। आप लोगों को सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल के बारे में काफ़ी कुछ जानकारी मिल गई होगी। कल रात आपकी बुक्स, क्रैश और सिलेबस की जानकारी आपको मिल जाएगी। अगर आप लोग हमारे स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं तो 7419992228 पर कॉल करके आप जानकारी ले सकते हैं। आप लोग हमारा स्कूल भी विज़िट कर सकते हैं। जनवरी, फरवरी और मार्च में 3 महीने के लिए गुरुकुल, आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई, ओक ग्रोव स्कूल के लिए क्रैश कोर्सेज़ चलाए जा रहे हैं। तो आप जनवरी, फरवरी, मार्च सिर्फ 3 महीने आप हमारे स्कूल में 40,000 रुपए में तैयारी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।